शहबाज स्टडी विद मैथ के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जब लास्ट ईयर मैंने आरआरबी का एग्जाम दिया था तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। मैंने सीजीएल का भी एग्जाम दिया था, उसमें प्री में मेरे 163 प्लस मार्क्स आए थे। सीएचएसएल 2018 में मेरे 225 प्लस मार्क्स हैं अभी भी। तो इन सब के पीछे मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, कौन सी प्लानिंग थी, मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की थी, वो सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है मेरे पास, उस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक आइडियल टाइम कितना होता है, एक प्रिपरेशन के दौरान कितना टाइम लगता है एक स्टूडेंट को। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट की ऑब्जर्विंग पावर अलग होती है, कैचिंग पावर अलग होती है, हर स्टूडेंट का बेस अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। मगर अगर हम मान के चले मोटा मोटा, फिर भी एक स्टूडेंट को अगर एक साल अच्छी तरीके से मिल जाए तो वो एसएससी, आरआरबी और डीएसएसबी इस तरीके के कोई सा भी एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट 5 से 6 घंटे दिन में डेडिकेटेडली पढ़ाई कर ले एक साल, तो वो कोई सा भी एग्जाम इंडिया का निकाल सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि मेरी किस तरीके से स्ट्रेटजी थी, मैं क्या क्या चीजें फॉलो करता था। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेस हम कर रहे हैं, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें सबसे जरूरी जो दो चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्फिडेंस और मेहनत है। अगर आप मेहनत करते हैं, पूरे लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकती। सेकंड, कॉन्फिडेंस। मेहनत के साथ आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक कर देंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस दिन आपका पेपर है, जब आप पेपर देने जा रहे हैं, उस दिन भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये एग्जाम मैं क्रैक कर सकता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इतनी पढ़ाई की है कि एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा और मैं ये जॉब लेकर रहूंगा। तो टाइम जो होता है वो अलग अलग टाइम आते रहते हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम गया, कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, तो इससे डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए। अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखना चाहिए बिल्कुल। उसमें कंसिस्टेंसी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब मैंने भी सीजीएल दिया था अपना, तो उस टाइम भी चीटिंग वगैरह चल रही थी। 2017 के टाइम पे, जो 18 में सीजीएल मैंने दिया था, तो चीटिंग वगैरह चल रही थी, काफी आंदोलन वगैरह हुए थे, बहुत डिले हुआ था, पेपर कैंसिल हो रहा था जब टीसीएस आई थी ये। मगर कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ता है कि आप यकीन मानिए, अगर आप मेहनत के साथ अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करेंगे, पूरा डेडिकेटेडली पढ़ाई करेंगे, तो आज नहीं तो कल जब एग्जाम होगा, आपको उसका जो है रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ कि मैंने किस तरीके से प्लानिंग की थी, मैं क्या क्या रूटीन फॉलो करता था अपना जीके, मैथ्स और रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी भी की थी साथ में, तो मैं इन सब चीजों के लिए। मगर अभी फिलहाल मैं आपको जो आने वाला एग्जाम है एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी जो उसके बाद आएगा, उसकी एक अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरी अगर बात करते हैं तो मैं सबसे पहले जो है, जितने भी पार्ट होते हैं, 3 पार्ट आते हैं आरआरबी में, मैथ्स, जीके और रीजनिंग, तो तीनों को हमें बराबर टाइम देना पड़ेगा। हमें कभी भी भावनाओं में नहीं बहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे रीजनिंग पसंद है तो मैं सबसे ज्यादा टाइम रीजनिंग को दे रहा हूँ, मुझे जीएस का अगर फिजिक्स पसंद नहीं है तो मैं वो पढ़ ही नहीं रहा, अगर मैथ्स का कोई एक चैप्टर है मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसी में 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, दूसरा पसंद नहीं। यहाँ पर हमें बड़ा दिमाग के साथ और भावनाओं को दूर रख के अपने रैंक अचीव करने के लिए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए हमें उस तरीके से तैयारी करनी है। बी प्रैक्टिकल, इस तरीके से तैयारी करें कि सब पोर्शन को हम बराबर लेके चल सके और सब में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और सबसे पहले आप उस पॉइंट को अपना आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आपका कमजोर पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या कोई सा और चीज पोर्शन आपका वीक है, तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर काम कीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी कोई एग्जाम आएगा आपको ये ना लगे कि ये पोर्शन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता इस चीज को। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपको तीनों चीज में, अगर 3 सब्जेक्ट है तो तीनों में बराबर बराबर डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा। किसी भी चीज को जो है इग्नोर नहीं करना और किसी भी चीज को बहुत लाइटली नहीं लेना। अगर कोई पसंद है तो उसको पढ़े ही जा रहे हैं, हिस्ट्री पसंद है तो पढ़े ही जा रहे हैं हिस्ट्री को, ऐसा नहीं करना। सेकेंड, हम बात करते हैं कि हमें कितना कितना टाइम किसको देना होगा। अगर मैं बात करूं, इस टाइम जो पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं फुल फोकस के साथ, अगर वो 7 to 8 आवर्स भी पढ़ते हैं पर डे, रेस्ट वगैरह लेके भी 7 to 8 आवर्स अगर पढ़ते हैं, तो उनमें उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सकती है।
7 to 8 आवर्स को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जीके का स्टार्ट करें, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी राय ये है कि जीके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब मैं पढ़ता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मैं सबसे पहले अपनी जीके ही पढ़ता था स्टार्टिंग में सुबह, क्योंकि सुबह में थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर जीके आप सुबह में पढ़ेंगे मॉर्निंग में तो काफी बेटर रहेगा। जीके के लिए अगर मैं बताऊं, मैंने प्रिपरेशन में अपने जो है करंट अफेयर की अगर बात करें तो बच्चे करंट अफेयर के लिए इधर से उधर भागते हैं, इधर वीडियो देख ली, उधर वीडियो देख ली और इधर पीडीएफ कलेक्ट कर ली, मतलब मटेरियल ही जमा करते रहते हैं। जब मैंने तैयारी की थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ द हिंदू का जो न्यूज़पेपर आता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे भी काफी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। बाकी जो मैगजीन्स आती हैं या फिर आप किसी भी एक आध जगह से वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, एक लिमिटेड मटेरियल के साथ एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप दिमाग से करेंगे काम तो। अब बात करते हैं बुक्स। अगर मेरी बात करें तो मैंने जीके के लिए ये मनोहर पांडे की जो बुक्स है, इस बुक से प्रिपरेशन की थी। ये काफी अच्छी है, लूसेंट से मुझे ठीक लगती है ये बुक और मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम्स के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अगर आप इससे तैयारी करेंगे और हिंदू करेंगे अगर आप करंट अफेयर के लिए, और यह मैगजीन खरीद सकते हैं, एक आध कोई से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी चीज की, तो आपका जीके का पोर्शन काफी स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी इस चैनल पे जीके में मैंने जो नोट्स बनाए थे, जितनी मैंने प्रिपरेशन के दौरान जो जो चीजें की थी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कोई क्वेरी ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है या कोई टॉपिक है जो याद नहीं होता, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। मैं आपको खुद पर्सनली जवाब दूंगा हर एक चीज का। तो यहाँ जीके की बात होती है, आपको सबसे पहला काम मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह उठ के जीके पढ़नी है, क्योंकि मैं भी मोस्टली जीके स्टार्टिंग में ही रखता था अपना, क्योंकि सुबह के टाइम याद थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मोस्टली सबको पसंद होता है और काफी इजी होता है। तो मेरा क्या रूटीन था रीजनिंग के लिए, एक राकेश यादव सर की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उससे और जितने भी वेबसाइट है ग्रेड अप हो गई, इसमें जो टेस्ट आते हैं, इसमें जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, इसको हम भी कर लेंगे तो भी हमारे लिए मोर देन इनफ होगा। ये सफिशिएंट चीजें होती हैं अगर हम इतना कर लेंगे रीजनिंग के लिए। और मोस्टली मैं रीजनिंग उस टाइम क्या करता था, जैसे अगर मैंने सुबह से स्टडी चालू करी और मैं किसी जगह बोर हो गया हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं रीजनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है और उसको करने में मजा भी आता है और उसमें हम बोर भी नहीं होती और सभी लोगों को लगभग पसंद होती है। तो आप रीजनिंग के पोर्शन को, राकेश यादव सर की एक प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ग्रेड अप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हैं रीजनिंग के। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि मैथ्स में एक तो होता है इंजीनियरिंग वालों का बैकग्राउंड, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस से या कॉमर्स से, जिनके पास मैथ्स होती है, उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है मैथ्स को लेके। वो एडवांटेज भी इसलिए होता है क्योंकि वो उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनको लगता है कि हाँ हमने मैथ्स करी है तो हम कर लेंगे, इसीलिए वो कर पाते हैं। थोड़ा आर्ट्स बैकग्राउंड के जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनके भी मार्क्स आते हैं, वो भी सिलेक्शन लेते हैं, फुल मार्क्स आते हैं मैथ्स में। मगर बस कॉन्फिडेंस, जिस स्टूडेंट में, आर्ट्स के स्टूडेंट होने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस है तो वो मैथ में फुल स्कोर कर सकता है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो कितनी मेहनत कर ले, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहा अपना, तो फिर कैसे एग्जाम क्रैक करेगा। तो अगर किसी का बेस अच्छा नहीं है तो वो आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकता है। और अगर कोई लगता है कि उसको थोड़ा ठीक ठाक बेस है तो वो किरण की जो बुक्स आती है, बुक प्रीवियस ईयर की बुक आती है किरण की, आप उसको कर सकते हैं। वो बिल्कुल सफिशिएंट है एनटीपीसी के लिए, बहुत अच्छी बुक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बात हो गई तीन सेक्शन के हमारे जो एनटीपीसी और आरआरबी में आने वाले हैं, उसको हमें किस तरीके से करना है। अब बात यहाँ नहीं रुकती है, प्रिपरेशन के दौरान हमारा एक जो प्रैक्टिस के बाद जो पोर्शन आता है वो हमारा मॉक टेस्ट का पोर्शन आता है, जो कि मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा सारी बुक्स कर ली, उन्हें मनोहर पांडे भी कर ली, और मगर वो एग्जाम में जाके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। वो टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी है। वो भी किस चीज की, मॉक्स नहीं लगाया उसने, तो मॉक्स को लगाना है। मगर इसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉक्स को लगाते हैं तो दिन में 2-2 मॉक्स लगा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कितना स्कोर आ रहा है, तो कम क्यों आ रहा है, ज्यादा आगे तो क्यों आया है, वो कभी एनालिसिस नहीं करते। तो मेरी आप सभी को सजेशन होगी कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देने पड़ेंगे। मेरा इस तरीके से हिसाब था कि मैं वीक में 3 मॉक टेस्ट देता था, और जब भी लाइव मॉक टेस्ट आते थे उस लाइव मॉक टेस्ट को जरूर देता था। एसएससी ट्यूब हो गया, ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, इन सब पे जब भी लाइव टेस्ट आए आप जरूर अटेम्प्ट करें उसको। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी भी एक वेबसाइट की, उससे आप टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। अब इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है,
मेरा हिसाब ये था, जब मैं टेस्ट दिया करता था तो मुझे टेस्ट देने में तो 1 से 1.5 घंटा लगता था, मगर उसके बाद जो टाइम होता था उसको एनालिसिस करने में उसमें 4 से 5 घंटे लग जाते थे। आपको आपको प्रिपरेशन के लिए जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, आप देखेंगे कि आपके मार्क्स कहाँ कहाँ कटे हैं, उसको बुक में लिखेंगे अच्छी तरीके से और कोशिश करेंगे कि अगर किसी पोर्शन से, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ज्योमेट्री में या फिर एवरेज में एक पोर्शन में, एक टॉपिक में एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को नोट करेंगे और उस क्वेश्चन के 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ताकि नेक्स्ट कभी भी आगे आने वाले टाइम में वो गलती ना करें। तो मेरा सबसे ज्यादा कहना यही है कि आप एनालिसिस करें अपने मॉक टेस्ट को। एनालिसिस पूरा अच्छी तरीके से किस तरीके से करते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से कवर कर सकते हैं। मगर ये चीज जो होती है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर हमने कई सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बुक्स हमने देख ली किस किस तरीके से बुक्स और किस किस टाइम को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए और आपको हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। बहुत ज्यादा कोई बोर नहीं होना किसी चीज में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको किसी चीज का प्रेशर है, क्योंकि अगर आपको ऐसा रहेगा प्रेशर लेना है कि जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, बहुत इतना सब कुछ नहीं सोचना। सिर्फ आपको पूरा फोकस करना है कि आपको एग्जाम देना है, बस एग्जाम देना है, अच्छे से मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। आप यकीन मानिए, अगर आप डेडिकेटेडली स्टडी करेंगे, आलतू फालतू की चीजें नहीं देखेंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तो आप जरूर एग्जाम क्रैक करेंगे और एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। अब एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें भी काफी सारे बच्चे इधर उधर लगे हुए हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इतने टेस्ट दे लेंगे, इतनी सारी बुक्स कलेक्ट कर ली। इतना ज्यादा कोई हवा नहीं बनाना है उस चीज को लेके। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज भी आप रखेंगे, बिल्कुल सिंपल पैटर्न फॉलो करना है। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद भी बना सकते हैं कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, मगर डिसिप्लिन आपको नहीं तोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जाम डिले हो जाए, कोई सी कुछ न्यूज हो जाए, वैकेंसी डिक्रीज हो जाए, एक आध जगह वैकेंसी कैंसिल हो जाए, एक न एक दिन आप यकीन मानिए एनटीपीसी का और आरआरबी ग्रुप डी का जिसने फॉर्म भरा है, पेपर जरूर होगा और जो अच्छे से तैयारी करेंगे उनको जॉब जरूर मिलेगी। चाहे वो आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद। आप पूरी मेहनत करेंगे, आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा एक न एक दिन। तो कभी ये नहीं सोचना है कि अभी डिले हो रहा है तो मैं प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ, या फिर जो है अभी लोग कहेंगे कि रिश्तेदार वगैरह जो कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, इतना टाइम हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स नहीं आ रहे, पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो किसी की नहीं सुननी है। आपको बिल्कुल एक फोकस के साथ स्ट्रेट, बिल्कुल इस जगह पे आपको इस रेस में बिल्कुल अर्जुन बनना पड़ेगा कि बिल्कुल मछली की आंख पे देखना है आपको, बिल्कुल अपने सिलेक्शन पे, अपने एग्जाम पे देखना है और किसी की कुछ बात नहीं सुननी। जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, जो बुक्स बताई हैं, जो आपको टाइम पीरियड बताया है, उस टाइम को फॉलो करें आप, और आप बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ें, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम न लें बिल्कुल भी। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। मेहनत करते रहें, मेहनत अगर करते रहें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आपके मार्क्स आएंगे। मैंने भी कभी ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं की थी कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं या मुझे ये करना है वो करना है, मगर हाँ मेहनत में कोई कमी नहीं करी थी। डिसिप्लिन के साथ रोज पढ़ता था डेली, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्किप कर दिया। डेली आप पढ़ें, बिल्कुल आराम से डिसिप्लिन के साथ पढ़ें, मेहनत करते रहें, कॉन्फिडेंस रखें, मॉक टेस्ट लगाएं, कॉन्सेप्चुअल अपने क्लियर करें, सारे कॉन्सेप्ट सारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है एग्जाम से रिलेटेड, किसी पोर्शन में कुछ समझ नहीं आता, या फिर आपका टाइम टेबल नहीं बनता, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई समझ नहीं आती चीजें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा खुद पर्सनली। इस प्लेटफॉर्म पे स्टडी विद मैथ में मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आता रहूंगा। जैसे ही आप बताएंगे कि हाँ हमें इस चीज का समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको किसी चीज में पोर्शन में दिक्कत होती है तो जैसा आप कहेंगे, मैं बस इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैंने भी जब मेहनत की थी, मुझे भी कोई इतना ज्यादा कोई गाइड करने वाला नहीं था, मगर हाँ मैंने अपने हिसाब से तैयारी करी शुरू। मगर मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैं उन सबकी मदद कर पाऊँ। जो मेरी तैयारी थी, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मेरे नोट्स हैं, मैं उनसे आप सबकी मदद कर पाऊँ। आपको किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो नेक्स्ट बन जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज में, किसी भी चीज की दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट मुझसे पूछिए। आपको मेरा लिंक मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम वगैरह का सब, डायरेक्ट आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। तो मैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी को बताना चाहूंगा, बस कॉन्फिडेंस रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक आध इस पे और लेकर आऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है अपने टेस्ट का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनालिसिस जरूर करना चाहिए आपको। कैसे करना है, अगर आप करते हैं अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं समझ आता
तो कमेंट करें, अगर ज्यादा कमेंट आते तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी एक और वीडियो लेकर आऊं, उसके लिए भी एनालिसिस लाइव करके दिखाऊं कि मैं लाइव किस तरीके से कॉपी पे एनालिसिस करता था या मेरे क्या रिकॉर्ड है पिछले, उस तरीके से। नोट्स की अगर आपको जरूरत है पीडीएफ वगैरह तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट अफेयर्स में भी अगर आपको हिंदू नहीं निकाल पाते करंट अफेयर, कैसे करंट अफेयर निकालनी है उसके लिए भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तो आने वाले जो भी एग्जाम है आप बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करते रहें, कहीं पे कोई रुकने की जरूरत नहीं है, किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। लोग कहते रहेंगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, मगर जिस दिन सिलेक्शन हो गया आप यकीन मानिए कि वो सब आपके पास आएंगे और दूर दूर के लोग भी आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि भाई तू भूल गया क्या, इस तरीके की बातें करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस टाइम पे। तो जितना भी एग्जाम आपके आ रहा है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्टडी विद मैथ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊं। और आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।